14 दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जब कानपुर के शिवराजपुर में रहने वाली एक फैमिली अपने घर पर आती है, क्योंकि दोस्तों वो उससे एक दिन पहले यानी कि 13 दिसंबर को अपने एरिया से थोड़ी सी दूरी पर एक शादी फंक्शन में गई हुई थी। और वो जो फैमिली थी वो 14 दिसंबर की सुबह ही अपने घर पर पहुंच जाती है। उन्हें उनका जो घर का दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा, वो खुला दिखाई देता है। वो लोग फ़ौरन ही अपने घर के अंदर एंटर करते हैं और अपनी बेटी को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो लोग जब अपने शादी फंक्शन में गए हुए थे तो वो अपने एक 14 से 15 साल की बेटी को अपने घर पर ही छोड़ गए थे। वो लोग अपनी बेटी को आवाज़ लगाते लगाते जैसे ही घर के अंदर आगे की ओर को बढ़ते हैं तो उन्हें उनकी बेटी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अब दोस्तों वो जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी के कमरे के अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि उनकी बेटी का जो कमरा था वो पूरी तरह से खुला हुआ था। उसके कमरे के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही इनके पैर तलों से ज़मीन बुरी तरह से खिसक जाती है। क्योंकि जब ये जैसे अपनी बेटी के कमरे के अंदर जाते हैं तो इन्हें इनकी बेटी दिखाई देती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जी हाँ, और उसकी जो बॉडी थी वो ठंड के कारण पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। ये जो फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये फ़ौरन ही अपनी बेटी को उठाते हैं और तुरंत उसी समय पर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जैसे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो उस लड़की को तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो वो लड़की थी उसकी ठंड के कारण मौत हो चुकी थी। लेकिन परिवार को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार उनकी लड़की की मौत किसने कर दी और उनकी लड़की के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर कौन है उनकी लड़की की मौत के पीछे और ऐसा एक दिन में क्या बीत गया। कल तो शाम को वो अपनी लड़की को सही सलामत छोड़कर गए थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम उनकी लड़की की इस तरीके से डेड बॉडी उन्हें मिलती है। आइए जानते हैं आज के एक और खौफनाक केस में। वो जो परिवार था वो फ़ौरन ही यहाँ पर इस सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है। और दोस्तों जो पुलिस होती है वो फ़ौरन ही यहाँ पर उस लड़की के कमरे के अंदर पहुँचती है जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली थी। दोस्तों पुलिस जैसे उस कमरे की छानबीन करने की कोशिश करती है तो पुलिस को कुछ शॉक कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि पुलिस को कुछ टैबलेट के रैपर्स मिलते हैं जो कि टाइमिंग बढ़ाने की जो टैबलेट होती है ना, जो लोग बाग ना इंटीमेट होने से पहले खाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ प्रोटेक्शन भी पुलिस को यहाँ पर मिलते हैं। तो पुलिस ये देखकर समझ जाती है कि लड़की के साथ में क्या हुआ है। इसलिए दोस्तों वो जो लड़की थी उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है। बट ये चीज़ साफ साफ मेडिकल टेस्ट में आ रही थी कि उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई है, फोर्सफुली उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो भी इस लड़की के साथ में हुआ है उसमें इस लड़की की खुद की मर्जी है। अब पुलिस वाले यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि अचानक से उन्हें एक चीज़ के बारे में पता चलता है। दोस्तों जिस रात ये जो फैमिली थी अपनी लड़की को छोड़कर गई थी, बल्कि उस लड़की के साथ में उसकी एक भतीजी भी मौजूद थी जो कि छोटी सी थी। वो जो लड़की थी छोटी सी, वो यहाँ पर पुलिस वालों को बताती है कि कल हमारे घर के अंदर कोई लड़का तो एंटर हुआ था, कोई लड़का आया था जिसके बाद में ही उसकी बहन की इस तरीके की हालत हुई है। क्या करें, छोटी बच्ची थी, इतना बता दिया उतना ही काफ़ी है। पुलिस यहाँ पर अपनी छानबीन में लग जाती है और पुलिस यहाँ पर रिसर्च करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या हो गया, कौन आया था कल रात इस घर के अंदर। दोस्तों जो पुलिस होती है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर जानकारी इकट्ठी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की का मोबाइल फ़ोन चेक किया जाता है और उसकी कॉल डिटेल्स और उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है तो उन्हें एक नंबर मिल जाता है, जो नंबर किसी और का नहीं बल्कि एक लड़के का था। पुलिस कॉल डिटेल्स के ज़रिए पता कर लेती है कि लास्ट टाइम उस लड़की ने किससे बात की थी। दरअसल उसने एक लड़के से बात की थी जिसका नाम कुलदीप कुमार था। और पुलिस किसी तरह इस कुलदीप कुमार नाम की शख्स की तलाश कर लेती है। जैसे दोस्तों पुलिस कुलदीप कुमार नाम के शख्स की तलाश करती है और उसे अपने पास लेकर आती है, उसे रिमांड पर लिया जाता है और उससे सारी बातें पूछी जाती है कि उस रात तुम्हारा उस घर पे जाने का मैटर क्या था और वो जो लड़की थी वो क्या लगती है तुम्हारी। जब जाकर दोस्तों वो जो लड़का था वो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात को बताता है जिसे सुनकर आपके पैर तलों से ज़मीन निकल जाएगी। वो जो लड़का था वो पुलिस की डांट और मार के ज़रिए बता देता है कि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका थी, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले वो जो लड़की थी उसने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया हुआ था जिसके ज़रिए उसकी मुलाकात हुई थी। पहले ये लोग दोस्त बने थे, बाद में ये लोग रिलेशनशिप में आ गए थे।
जैसे दोनों के बीच में प्यार हुआ तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होने लगे। तो वो जो लड़की थी वो उसको घर से परमिशन नहीं होती थी कि ना वो मिलने के लिए चली जाए इससे कहीं कैफ़े वगैरह में या कहीं पर भी। तो इसीलिए वो जो लड़की थी वो ऐसे पल का इंतज़ार कर रही थी जब उसके घर पर कोई भी ना रहे और वो मिलने के लिए चली जाए। और फिर फाइनली वो तारीख आती है 13 दिसंबर 2024। ये वो तारीख थी जब उस लड़की के जो माता पिता थे वो किसी शादी के फंक्शन में बाहर जाने वाले थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी से भी पूछा था लेकिन उसने जाने के मना कर दिया था पढ़ाई के चक्कर में। तो इसीलिए वो जो लड़की थी वो इस पल का इंतज़ार कर रही थी। तो उस दिन जो उसके माता पिता थे वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में बाहर शाम के वक्त पर। वो अगले दिन आने वाले थे, यानी कि एक रात रुककर वो अगली सुबह आने वाले थे। तो वो जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर कॉल कर लेती है और बोलती है कि उसके घर पर कोई भी नहीं है और वो उससे अपने पास आने के लिए बोलती है। अब दोस्तों वो जो लड़का था उसकी हालांकि उम्र तो थी लेकिन वो थोड़ा सा सीधा सा लड़का था। वो उसे अजीब सा लग रहा था कि कोई लड़की मुझे अकेले अपने घर के अंदर बुला रही है। इसलिए वो उसका एक दोस्त था, वो उस दोस्त से ये सारी बातें शेयर करता है और बोलता है कि इस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। उसका जो दोस्त था वो उससे बोलता है कि तू चला जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जब वो तुझे मिलने के लिए बुला रही है तो। लेकिन उसका दोस्त उसे रिकमेंड करता है टाइमिंग बढ़ाने की कुछ गोलियाँ। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन। तो वो जो लड़का था वो ये सारी चीज़ों को लेकर चला जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर। अब पता नहीं वो कौन सी टैबलेट थी, क्या था, वो उन सबको लेकर पहुंच गया था उस लड़की के घर पर। वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने थोड़े टाइम मस्ती करी और फिर जो लड़का था ये यहाँ पर उस लड़की के साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देता। उससे पहले उसने वो जो टैबलेट वगैरह जो लेकर आया था वो सारी खा ली थी। अब जिसके बाद में उसके सर के ऊपर इस तरीके से भूत सवार हुआ कि उसने कम से कम 5 से 6 घंटे उस लड़की को पूरी नग्न अवस्था में रखा, यानी कि उससे एक भी कपड़ा नहीं पहनने दिया। सोच कर देख रहे हो आप लोग, इतनी सर्दी वाले सीज़न में उस लड़के को इस तरीके का शौक जागा था कि वो अलग ही प्रकार के मज़े लेना चाहता था। इसीलिए उसने उस लड़की को बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने दिया और वो उसके साथ में करता रहता था वो सारी चीज़ें। एनीवेज जब रात के वक्त पर उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगी थी ना, तो ये क्या करता है ना, कुछ आग वगैरह वहाँ पे जला देता है जिससे कि इस लड़की के शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। ये जैसी थोड़ी देर आग जलाता है तो वो थोड़ी सी बेटर फील करती है और ये फिर से वही सब कुछ करने में लग जाता है। अभी भी इस लड़की को इसने कपड़े नहीं पहनने दिए थे, जिसके बाद में वो जो लड़की थी उसके शरीर पता नहीं एकदम क्या हुआ, उसका शरीर एकदम अकड़ गया था सर्दी के मारे। लिटरली सोच कर देखो, इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, कपड़े पहन कर भी इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो वो जो लड़की थी वो एकदम से वहाँ पर गिर जाती है बेड के ऊपर। वो जो लड़की थी वो एकदम से ऐसे गिरती है ना तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इस लड़की को, और वो तुरंत फरार हो जाता है भाई वहाँ से। उस लड़की को ऐसे ही छोड़कर वो वहाँ से भाग जाता है। भाई उसके जाने के बाद लड़की की जो हालत हुई थी ना, मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकता। वो जो लड़की की हालत हुई, ठंड के मारे बहुत ज़्यादा अकड़ गया उसका शरीर। इसने इतना भी नहीं किया कि उसको कपड़े पहना कर चला जाए या देख ले कि आखिरकार हुआ क्यों है ऐसा। जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते उस लड़की की मौत भी हो चुकी थी सर्दी के कारण। सोच के देख रहे हो आप लोग। तो जैसे उसके माता पिता आते हैं हॉस्पिटल वगैरह में करवाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो इस लड़के को तुरंत अपने पास ले लेते हैं और अब इस लड़के का क्या करना है ये तो पुलिस ही जानेगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहता हूँ कि इस केस के अंदर गलती किसकी आपको दिख रही है, लड़की की या फिर लड़के की? आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लड़के की ही गलती है, और इस चीज़ को मैं भी मान रहा हूँ कि लड़के की गलती है। लेकिन 14-15 साल उस लड़की की जो उम्र थी, उस उम्र के अंदर उसने इस तरीके से किसी को बॉयफ्रेंड बनाया और अपने घर पर बुलाया, क्या वो सही था? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितने भी 14-15 साल की 18 से कम उम्र की जो लड़कियाँ जो लड़के हैं वो प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के लिए यूज़ करें, ज़्यादा फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।